भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लाभ के लिए किया गया काम अज्ञानी काम, खुद के लिए सोचे बिना दुनिया के कल्याण के लिए किया गया काम बुद्धिमान काम। प्राणी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्म फल का त्याग ही त्याग है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अवतार लेकर आता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना, इन 3 कार्यों के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जो पुरुष शस्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मन माना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को प्राप्त होता है। भगवान का कोई प्रिय, अप्रिय, अपना या पराया आदि नहीं होते। उनके लिए सभी प्राणी प्रिय हैं, क्योंकि वे सबकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं, तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि सारे बंधनों पर विचार करें, तो देखेंगे कि सारे बंधनों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है, तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। किंतु इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते। हम अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का स्वीकार किया जाता है, तो उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है। और जब वो सीमाओं को तोड़ता है, तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? निर्णय के क्षण में हम हमेशा ही किसी अन्य व्यक्ति के सुझाव, सूचना एवं मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं, और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए हुए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य व्यक्ति के दिए हुए सुझाव एवं परामर्श का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि का परिणाम है? सबका अनुभव है कि अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए, और चोर कहता है कि मौका मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा लो। धर्म से भरा हृदय धर्म में सुझाव देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अधर्म सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को कष्ट प्रदान करता है, और धर्म में सुझाव का स्वीकार करते ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है। किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव हो पाता है जब हृदय में धर्म हो, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना अति आवश्यक है। स्वयं विचार कीजिएगा। पिता हमेशा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं। इसी कारणवश ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस कंकड़ के पत्थर फूल को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर पुत्र को भी चलने को कहता है। यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से 3 प्रश्न? आइए जानते हैं। पहला, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय हमेशा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? सोचिएगा जरा। दूसरा, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संस्कार तो संतानों को स्वयं माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस माता पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्रदान होगा। सोचिएगा। तीसरा, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नई नई चुनौतियों और नए नए प्रश्नों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना कहलाएगा? अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के भविष्य के मार्ग का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अति लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिएगा। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय
मन को घेर लेता है। किसी घटना एवं प्रसंग के विषय में बात करना या स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ वैसा बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। और ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात प्रत्येक क्षण क्या सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिएगा। पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो यह है कि संकट और उसका निवारण साथ जन्मते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो संसार का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता हुआ होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या यह सत्य नहीं? संकट में एक नया जन्म होता है, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का सत्य, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का सत्य। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता वो स्वयं ही एक संकट है, स्वयं के लिए भी और संसार के लिए भी। स्वयं विचार कीजिएगा दोस्तों। परंपरा में धर्म बसता है और परंपरा ही धर्म को संभालने का कार्य करती है। यह सत्य है। क्या केवल परंपरा ही धर्म है? सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार मेरे कृष्ण द्वारा इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं निकल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णतः छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है, और परंपरा का अनंतः अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं करता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है, दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए तो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी के दुष्ट कार्य में सुख प्राप्त होता है तो मन अवश्य यह विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है यह भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है और उबलता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। तो क्या यह सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला सब चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियाँ उसके जीवन में बाधाएं नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।